बीरबल और गायब होती रेत। एक गर्म दोपहर अकबर दरबार में बैठे थे। तभी एक व्यापारी आया और बोला, जहांपनाह, राज्य में रेत गायब हो रही है। हमारे खेत और मकानों के लिए रेत की भारी कमी हो गई है। कृपया उपाय बताइए। अकबर ने गंभीर होकर कहा, इसका समाधान बीरबल से पूछते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक मौका दीजिए, मैं पता लगा लूंगा कि रेत क्यों गायब हो रही है। अगले दिन बीरबल अपने जासूस दल के साथ बाजार और खेतों में गए। उन्होंने देखा कि सभी जगह रेत कम हो रही थी, लेकिन चोरी के कोई निशान नहीं थे। बीरबल ने सोचा, यह साधारण चोरी नहीं, इससे समय न होगा। बीरबल ने किसानों और श्रमिकों से पूछा, क्या कोई नदी या कुएं के पास से रेत ले जा रहा है? सभी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बीरबल ने रेत के ढेर ध्यान से देखा। तभी उन्होंने कुछ अजीब देखा। रेत के ढेर पर छोटे छोटे पानी के धब्बे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सब समझ आ गया। रेत गायब नहीं हो रही, बल्कि नदी धीरे धीरे इसे बहा ले रही है। लोग इसे चोरी समझ रहे थे। अकबर हंसते हुए बोले, तो यह कोई जादू नहीं है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जादू नहीं, प्रकृति का नियम है। अगर रेत को सुरक्षित रखना है तो लेरों में इकट्ठा करें और नदी की धारा पर नियंत्रण करें। एक छोटी बांध और पेड़ लगाने से रेत सुरक्षित रहेगी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि नदी किनारे पेड़ लगाए जाए और रेत सुरक्षित हो। कुछ ही दिनों में रेत की कमी की समस्या दूर हो गई। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बीरबल मुस्कुराए और बोले, कभी कभी जो चीज गायब लगती है वह वही होती है, बस समझने की जरूरत होती है। इस तरह बीरबल ने अपनी सुमईबुए से समस्या का समाधान किया और लोगों का जीवन आसान बनाया। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे, तभी एक साधु आए। वे बड़ी गंभीर मुद्रा में अकबर के सामने हुके और बोले, जहांपनाह, मेरे पास एक खजाने का रहस्य है। यह खजाना आपके राज्य में कहीं छिपा हुआ है, लेकिन इसकी खोज केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, साधु जी, यह खजाना कहाँ छिपा है? साधी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल संकेत दे सकता हूँ, लेकिन इसे ढूंढना बहुत कठिन है। बीरबल, क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं प्रयास करूंगा। कृपया साधु जी अपने संकेत बताए। साधु ने कहा, खजाना उस स्थान पर छिपा है जहां धूप सबसे तेज होती है, लेकिन छाया में हमेशा ठंडक रहती है। वहां पहुंचने के लिए धैर्य और सुमईबुए चाहिए। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों को कहा कि वे सभी शहर के खुले मैदान और पहाड़ों की ओर जाए और देखें कि धूप कहाँ सबसे तेज है और साथ ही ठंडी छाया कहाँ मिलती है। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई ठोस संकेत नहीं मिला। फिर बीरबल अकेले ही एक पुराने बगीचे में गए। उन्होंने देखा कि बगीचे में एक बड़ा पीपल का पेड़ है, जिसकी शाखाएं इतनी फैलती है कि धूप उसके नीचे पूरी तरह नहीं पहुंच पाती, लेकिन पेड़ के चारों ओर की जमीन गर्म धूप में तप रही है। बीरबल ने समझा कि यही वह स्थान है। उन्होंने अपने छोटे जासूसों से कहा कि सावधानी से चारों तरफ खोदाई करें। थोड़ी ही देर में उन्हें मिट्टी के नीचे एक पुराना संदूक मिला। संदूक खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के, गहने और बहुमूल्य रत्न भरे हुए थे। बीरबल ने तुरंत अकबर को बुलाया। अकबर ने खजाने को देखा और प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी सुमईबुए ने एक बार फिर मेरे राज्य को धरोहर दी। यदि नहीं होते तो यह खजाना सदैव खोया रहता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी खजाना बाहर नहीं बल्कि बुद्धि से ही पाया जाता है। धैर्य, ध्यान और सुमईबुए से ही मूल्यवान चीजों तक पहुंचा जा सकता है। अकबर ने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए एक महल में स्थानांतरित किया और सभी को न्यायपूर्वक इसका वितरण करने का आदेश दिया। पूरे राज्य में खुशी और उत्साह फैल गया। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि, धैर्य और तर्क से छिपा हुआ खजाना खोज निकाला और अकबर के राज्य में फिर से खुशहाली लाई। एक दिन अकबर अपने महल के आंगन में बैठे थे। तभी दरबार में एक किसान दौड़ता हुआ आया। वह बड़ा परेशान था और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे गांव के कुत्ते चोरी हो गए हैं। वे हमारे घर और खेत की सुरक्षा करते थे। कृपया कोई उपाय बताइए। अकबर ने गंभीर होकर कहा, यह तो बड़ी समस्या है। बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मैं इसे सुलझा लूंगा। बीरबल ने सबसे पहले गांव में जाकर देखा। किसान ने बताया कि कुत्ते रात में गायब हुए थे और सुबह उनके घर लौट आए, लेकिन कुछ अजीब था, हर बार उनकी खाने पीने की चीजें भी गायब रहती थीं। बीरबल ने तुरंत सवाल किया, क्या कोई पड़ोसी या कोई चोर आसपास रहता है? किसान ने कहा, नहीं बीरबल साहब, यह किसी इंसान का काम नहीं लगता है कुत्ते खुद ही कहीं नहीं जाते। बीरबल ने सोचा और मुस्कुराए। उन्होंने किसान से कहा, आज रात तुम और मैं छुपकर देखेंगे कि असली चोर कौन है। रात हुई। बीरबल और किसान पेड़ के पीछे छुप गए। ठीक मध्यरात्रि में उन्होंने देखा कि गांव का सबसे शरारती कुत्ता, जो हमेशा खेलता रहता था, धीरे धीरे घरों में गया और सारी चीजें इकट्ठा करने लगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो यह कोई इंसान नहीं बल्कि कुत्ता ही चोर है। यह अपने दोस्तों के लिए खाता जमा कर रहा है। हमें इसे समझाना होगा। अगले दिन बीरबल ने पूरे गांव के कुत्तों को बुलाया। उन्होंने किसान से कहा,
इन कुत्तों को खाने पीने की उचित व्यवस्था कर दीजिए, तो वे चोरी नहीं करेंगे। कभी कभी समस्या की जड़ हमारे विचार में नहीं, बल्कि प्राणी की प्रवृत्ति में होती है। किसान ने ऐसा ही किया। उसने कुत्तों के लिए पर्याप्त खाना रखा। उसके बाद कोई चोरी नहीं हुई और कुत्तों ने पूरे गांव की सुरक्षा करना शुरू कर दिया। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर दिखा दिया कि बुद्धि और समझ से हर समस्या का समाधान संभव है। इस तरह बीरबल ने कुत्तों की चोरी का रहस्य सुलझा दिया और गांव में शांति और सुरक्षा बहाल कर दी। एक दिन अकबर अपने महल के बाग में बैठे थे। तभी दरबार में एक व्यापारी दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, हमारे आम के बाग में कुछ अजीब हो रहा है। आम पेड़ों से बिना किसी हवा या हाथ के उड़कर गायब हो रहे हैं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है। बीरबल, क्या तुम इसे सुलझा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मैं पता लगा लूंगा कि आम क्यों उड़ रहे हैं। अगले दिन बीरबल बाग में गए। उन्होंने देखा कि आम के पेड़ों के नीचे जमीन पर कुछ पत्ते और हल्की मिट्टी बिखरी हुई थी, मानो किसी ने आम उठाए हों। बीरबल ने बागबान से पूछा, क्या कोई जानवर पास आता है? बागबान ने कहा, हमने कई बार देखा, लेकिन पकड़ नहीं पाए। आम हर सुबह कम हो जाते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हमें चुपचाप रहकर देखना होगा। रात हुई। बीरबल एक पेड़ के पीछे छुप गए। आधी रात को उन्होंने देखा कि एक समूह बंदरों का पेड़ पर चढ़ा और धीरे धीरे आम उठाकर अपने झूले में रख रहा था। बीरबल हंसते हुए बोले, तो यह कोई जादू नहीं, बल्कि शरारती बंदरों की टोली है। अगले दिन बीरबल ने मजेदार योजना बनाई। उन्होंने पेड़ के पास मीठे फल और केले रख दिए। बंदरों ने तुरंत उन्हें उठा लिया और आमों की ओर फिर नजर ही नहीं उठाई। बीरबल ने बागबान से कहा, जहांपनाह, कभी कभी समस्या का हल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि से होता है। बंदरों ने आम नहीं चुराए क्योंकि उन्हें अधिक पसंदीदा चीजें मिल गईं। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर दिखा दिया कि सूझबूझ और धैर्य से हर समस्या हल की जा सकती है। इस तरह बीरबल ने उड़ते हुए आम का रहस्य सुलझा दिया। बाग में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। बागबान ने खुशी खुशी अकबर को धन्यवाद दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। तभी बागबान दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, हमारे बगीचे में अनारकली नाम की एक अद्भुत फूल की कलियां खिल रही है, लेकिन अचानक गायब हो रही है। हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह तो बड़ा ही अजीब मामला है। बीरबल, क्या तुम इसे हल कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मैं पता लगा लूंगा कि यह फूल क्यों गायब हो रही है। अगले दिन बीरबल बाग में गए। उन्होंने देखा कि अनारकली के पौधों के पास मिट्टी कुछ हल्की और गीली थी, मानो किसी ने कलियां उठाई हों। बीरबल ने बागबान से पूछा, क्या कोई जानवर या पक्षी पास आता है? बागबान ने कहा, हमने कई बार देखा, लेकिन पकड़ नहीं पाए। कलियां हर सुबह कम होती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हमें चुपचाप रहकर देखना होगा। रात हुई। बीरबल और बागबान एक पेड़ के पीछे छुप गए। आधी रात को उन्होंने देखा कि एक छोटे बंदर ने धीरे धीरे आकर अनारकली की कलियां उठाईं और अपने झूले में रख लीं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो यह कोई जादू नहीं, बल्कि यह शरारती बंदर है। अगले दिन बीरबल ने अपने मजेदार तरकीब से बंदर को सबक सिखाया। उन्होंने कुछ मीठे फल और खेल की चीजें बगीचे में रख दीं। बंदर ने तुरंत फल और खिलौने उठाए और अनारकली की कलियां छूने की हिम्मत नहीं की। बीरबल ने बागबान से कहा, जहांपनाह, कभी कभी समस्या का समाधान शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि और समझ से किया जा सकता है। बंदर ने फूल चोरी करना बंद कर दिया क्योंकि उसे अधिक आकर्षक चीजें मिलीं। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर दिखा दिया कि सूझबूझ और धैर्य से हर समस्या हल की जा सकती है। इस तरह बीरबल ने अनारकली की गायब होती कलियों का रहस्य सुलझा दिया। बगीचे में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। बागबान ने खुशी खुशी अकबर को धन्यवाद दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। एक गर्म दिन अकबर अपने महल के बगीचे में बैठे थे। तभी एक व्यापारी दौड़ता हुआ दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, हमारे गांव की नदी का पानी अजीब हो गया है। जब लोग इसे पीते हैं तो पानी हंसता हुआ लगता है और बूंदों के साथ फिजूल की आवाजें आती है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है। बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मैं पता लगा लूंगा कि पानी क्यों हंस रहा है। अगले दिन बीरबल गांव गए और नदी के किनारे लोगों से पूछताछ करने लगे। कुछ लोगों ने बताया कि जब वह नदी के पास जाते हैं तो पानी के बहाव में हल्की सी झंझनाहट और फुदकती आवाज आती है।
बीरबल ने तुरंत नदी के पानी और उसके स्रोत की जांच शुरू की। बीरबल ने देखा कि नदी के पास एक पुराना कुआं है जिसमें पानी बह रहा है। कुएं के नीचे एक छोटा सा गुफा था और गुफा की दीवारों पर कुछ विशेष पत्थर लगे थे। जब पानी उस गुफा से गुजरता था तो पत्थरों के बीच फिसलते हुए आवाज आती थी जो सुनने में हंसते हुए पानी जैसी लगती थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब मैं समझ गया। यह कोई जादू नहीं बल्कि प्राकृतिक कारण है। पानी हंस नहीं रहा बल्कि यह पत्थरों से टकराकर आवाजें पैदा कर रहा है। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने पूछा, तो इस पानी में कोई जादू नहीं है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जादू नहीं, यह प्रकृति का खेल है। कभी कभी जो चीज अजीब लगती है उसका कारण सरल होता है। यदि हम नदी के किनारे पत्थरों का सही ढंग से रखरखाव करें तो यह आवाज भी नियंत्रित हो जाएगी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि गुफा और नदी के किनारे काम किया जाए। कुछ ही दिनों में गांव के लोग बिना डर और आश्चर्य के पानी पीने लगे। नदी का पानी अब भी साफ और सुरक्षित था, लेकिन अब वह हंसता नहीं था। गांव वाले और अकबर दोनों ही बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, कभी कभी जो चीज हमें डराती या हैरान करती है उसका हल केवल समझ और ध्यान से ही पाया जा सकता है। इस तरह बीरबल ने हंसते हुए पानी का रहस्य सुलझाया और गांव में शांति और सुरक्षा बहाल की। एक दिन अकबर महल में अपने ताज और गहनों की जांच कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनका सबसे कीमती ताज गायब था। अकबर बड़े चिंतित हो गए और दरबारियों से बोले, यह ताज बहुत कीमती है, इसे तुरंत ढूंढो। सभी दरबारी हड़कंप में पड़ गए। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम मेरे ताज का पता लगा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मुझे केवल थोड़ी देर दीजिए, मैं इसे ढूंढ लूंगा। सब दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल ने पहले महल के सभी कमरे ध्यान से देखे। उन्होंने दरवाजे, खिड़कियां और तहखाने जांचे। फिर उन्होंने एक छोटी सी सुरंग की ओर ध्यान दिया जो पुराने पुस्तकालय से बगीचे तक जाती थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह सुरंग कुछ संदिग्ध लग रही है, आइए इसे देखें। बीरबल सुरंग के अंदर गए और देखा कि ताज वहां नहीं था। तभी उन्होंने सुरंग के बीच में एक हल्की धूल और पंखों के निशान देखे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ आया, यह चोरी नहीं है बल्कि कोई इसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने तुरंत महल के सभी सेवकों और दरबारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, जो भी इसे छुपा रहा है वह शायद जल्दी ही इसे वापस करने आएगा, हम बस धैर्य रखें। अगले दिन सुबह वही संदिग्ध व्यक्ति महल के आंगन में आया और बीरबल के सामने खड़ा हो गया। वह व्यक्ति कोई दरबारी या सेवक नहीं बल्कि महल का पालतू तोता था, जिसने ताज की छोटी मोती जैसी सजावट अपनी चोंच में उठा ली थी और खेल खेल में उसे कहीं छुपा दिया था। अकबर और सभी दरबारी हंसी से लोटपोट हो गए। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, कभी कभी जो चीज हमें खोया हुआ लगती है वह वास्तव में हमारे पास ही होती है, बस ध्यान और सूझबूझ की जरूरत होती है। अकबर ने ताज तुरंत वापस अपने तख्त पर रखा और तोते को मीठे अनाज दिए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने एक बार फिर महल में शांति और खुशी ला दी। इस तरह बीरबल ने गुमशुदा ताज का रहस्य सुलझाया और महल में हंसी और खुशहाली लौटाई। एक रात अकबर अपने महल की छत पर चांदनी का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बगीचे में अजीब तरह की चांदनी फैल रही है, जैसे कोई जादू कर रहा हो। चांदनी सामान्य चांद से भी तेज और चमकदार लग रही थी। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह तो बहुत रहस्यमय है। बीरबल, क्या तुम इसका राज पता कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह बहुत रोचक मामला है, मुझे बस थोड़ी देर दीजिए, मैं इसका रहस्य जान लूंगा। बीरबल ने रात में बगीचे का निरीक्षण शुरू किया।
उन्होंने देखा कि चांदनी केवल बगीचे के पुराने पेड़ों और फव्वारों के पास चमक रही है। बगीचे की मिट्टी में हल्की सी चमकदार धूल भी बिखरी हुई थी। बीरबल ने सोचा, यह कोई साधारण चांदनी नहीं है, इसका स्रोत जरूर कुछ प्राकृतिक होगा। बीरबल ने फव्वारों के पास जाकर देखा कि पानी में कुछ चमकदार मोती जैसे कण हैं, जो चांद की रोशनी में और चमक रहे थे। उन्होंने पास जाकर ध्यान से देखा और समझ गए कि बगीचे में कुछ रासायनिक पदार्थ गिरा हुआ है, जो चांद की रोशनी को प्रतिबिंबित करके रहस्यमयी चमक पैदा कर रहा है। अगले दिन बीरबल ने अकबर को पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह कोई जादू नहीं है। बगीचे में गिरा हुआ पदार्थ और पानी का मिश्रण ऐसा प्रभाव पैदा कर रहा है कि रात में चांदनी रहस्यमयी और चमकदार लग रही है। अगर हम इसे साफ कर दें तो यह सामान्य चांदनी की तरह दिखेगा। अकबर ने यह सुनकर हंसी के साथ कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और विज्ञान की समझ ने एक बार फिर रहस्य सुलझा दिया। बीरबल ने तुरंत बगीचे की सफाई कराई और फव्वारों की देखभाल की। उसके बाद से बगीचे में चांदनी सामान्य और सुंदर दिखने लगी, लेकिन अब लोगों को यह रहस्यमयी नहीं लगी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने न केवल रहस्य सुलझाया, बल्कि यह भी सिखाया कि कभी-कभी अद्भुत चीजें भी विज्ञान और तर्क से समझी जा सकती है। इस तरह बीरबल ने रहस्यमयी चांदनी का राज उजागर किया और महल में लोगों को चौंकाने वाली घटना को हल्का और रोचक बना दिया। एक दिन अकबर अपने महल के पास बने तालाब के किनारे बैठे थे। तभी तालाब का मछुआरा दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, तालाब की मछलियां अचानक गायब हो रही है। हमारे गांव और बाजार के लोग परेशान हैं, क्योंकि मछलियां हमारी आजीविका का मुख्य स्रोत है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, यह तो बड़ी समस्या है। बीरबल, क्या तुम इसका राज पता कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मुझे बस थोड़ी देर दीजिए, मैं इसका हल ढूंढ लूंगा। बीरबल ने तालाब का ध्यानपूर्वक निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने देखा कि तालाब में मछलियां रात के समय गायब होती है, लेकिन दिन में वापस आ जाती है। बीरबल ने मछुआरों और गांव वालों से पूछा, क्या तालाब के पास कोई नदी या नहर है? मछुआरों ने कहा, हाँ, तालाब के पास एक छोटी नहर है, लेकिन कभी-कभी पानी का बहाव तेज हो जाता है। हम समझ नहीं पाते कि मछलियां कहाँ चली जाती है। बीरबल ने तुरंत रात में तालाब की निगरानी करने का निर्णय लिया। रात हुई। बीरबल और मछुआरे पेड़ के पीछे छुप गए। आधी रात को उन्होंने देखा कि तालाब की मछलियां धीरे-धीरे नहर की ओर चली जाती है। नहर में कुछ जगह पानी का बहाव इतना तेज था कि मछलियां वहां इकट्ठी हो गई और जैसे छिपी हुई थीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब मैं समझ गया। मछलियां गायब नहीं हो रही है, बल्कि नहर के बहाव में इकट्ठा होकर सुरक्षित स्थान पर जा रही है। अगले दिन बीरबल ने अकबर को पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह कोई जादू नहीं है। मछलियां सुरक्षित रहने के लिए नहर की ओर जाती है। अगर हम तालाब और नहर के बीच एक छोटा बैरिकेड लगाएं और पानी का मार्ग नियंत्रित करें, तो मछलियां गायब नहीं होंगी। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि तालाब और नहर का निरीक्षण किया जाए। कुछ ही दिनों में मछलियां नियमित रूप से तालाब में लौटने लगीं और गांव वालों की चिंता दूर हो गई। गांव वाले और अकबर दोनों ही बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा करने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, कभी-कभी जो चीज हमें गायब लगती है, वह वास्तव में सुरक्षित स्थान पर ही होती है। बस हमें समझने और धैर्य रखने की जरूरत होती है। इस तरह बीरबल ने गायब होती मछली का रहस्य सुलझाया और तालाब और गांव में खुशहाली बहाल की। एक दिन अकबर महल के बगीचे में बैठे थे। तभी बागबान दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, हमारे बगीचे में चिड़ियों का घर, जिसे हमने बड़े प्यार से सजाया था, उड़कर गायब हो जाता है। हर सुबह इसे एक नई जगह पर पाते हैं। अकबर आश्चर्यचकित हो गए और बोले, यह तो बड़ी अजीब बात है। बीरबल, क्या तुम इसका रहस्य पता कर सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए, मैं इसे हल कर लूंगा। बीरबल ने बगीचे का निरीक्षण शुरू किया।
उन्होंने देखा कि चिड़ियाघर हल्का और रंग बिरंगा था। इसके चारों कोनों में छोटे छोटे रस्सियों के निशान थे। बीरबल ने बागबान से पूछा, क्या हाल ही में तेज हवा या तूफान आया था? बागबान ने कहा, नहीं बीरबल साहब, हवा सामान्य रहती है, पर चिड़ियाघर हर रोज अलग जगह दिखाई देता है। बीरबल ने सोचा, यह कोई साधारण हवा का खेल नहीं है, बल्कि इसमें कोई शरारत शामिल है। बीरबल ने रात में बगीचे की निगरानी करने का निर्णय लिया। आधी रात को उन्होंने देखा कि कुछ शरारती बंदर धीरे धीरे चिड़ियाघर को उठाकर अपने झूले में ले जा रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो यह कोई जादू नहीं, बल्कि शरारती बंदरों की शरारत है। अगले दिन बीरबल ने अपनी मजेदार योजना बनाई। उन्होंने बगीचे में कुछ मीठे फल और छोटे खिलौने रख दिए। जब बंदर आए तो उन्होंने फल और खिलौने उठा लिए और चिड़ियाघर की ओर हाथ ही नहीं बढ़ाया। बीरबल ने बागबान से कहा, जहाँपनाह, कभी कभी समस्या का हल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि और समझ से होता है। बंदरों ने चिड़ियाघर नहीं छुआ क्योंकि उन्हें और आकर्षक चीजें मिल गईं। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने दिखा दिया कि सूझबूझ और धैर्य से हर समस्या हल की जा सकती है। इस तरह बीरबल ने उड़ते हुए चिड़ियाघर का रहस्य सुलझाया। बगीचे में फिर से शांति और सुरक्षा लौट आई और चिड़ियों का घर सुरक्षित और स्थिर जगह पर रहा। बागबान और गांव वाले दोनों ही बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। एक रात अकबर अपने महल में विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक सुनाई दी। पहरेदार तुरंत दौड़े, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अकबर को यह अजीब लगा। उन्होंने सोचा शायद किसी ने शरारत की है, लेकिन अगली रात फिर वही रहस्यमयी दस्तक हुई। इस बार भी दरवाजा खोलने पर कोई नजर नहीं आया। तीसरी रात दस्तक और भी तेज थी। पूरा महल जाग उठा। पहरेदारों ने महल के चारों ओर खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। डर और शंका का माहौल बनने लगा। कुछ लोगों ने इसे भूत प्रेत का संकेत बताया, तो कुछ ने इसे किसी षड्यंत्र का हिस्सा माना। अकबर चिंतित हो गए और अगले दिन दरबार में यह विषय उठाया। कई दरबारियों ने तरह तरह की बातें कहीं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं दे पाया। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने ध्यान से पूरी बात सुनी और बोले, जहाँपनाह, डर का कारण अक्सर हमारी अधूरी जानकारी होती है। मुझे एक रात महल में रुकने की अनुमति दीजिए। उस रात बीरबल ने दस्तक वाली जगह पर ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने दीवारों, दरवाजे और आसपास की खिड़कियों को देखा। आधी रात के बाद जब फिर दस्तक हुई, बीरबल ने तुरंत गौर किया कि उसी समय तेज हवा चल रही थी। उन्होंने देखा कि पास की एक पुरानी खिड़की का नीला कीवान हवा से टकराकर दीवार से टकरा रहा था, जिससे दस्तक जैसी आवाज आ रही थी। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने पाया कि खिड़की जानबूझकर ढीली की गई थी। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को सच्चाई बताई और कहा कि यह डर फैलाने की साजिश है। बीरबल ने दरबार में आदेश दिलवाया कि सभी कारीगरों और सेवकों से पूछताछ की जाए। जांच में पता चला कि एक सेवक ने जानबूझकर खिड़की नीली की थी ताकि लोग डर जाए और पहरे कमजोर हो जाए। उसका उद्देश्य चोरी करना था। अकबर ने सेवक को दंड दिया और सुरक्षा और कड़ी कर दी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने न केवल रहस्य सुलझाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि हर डर के पीछे कोई न कोई कारण होता है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहाँपनाह, अंधेरे से नहीं, अज्ञान से डर लगता है। जब कारण समझ में आ जाए तो डर अपने आप समाप्त हो जाता है। उस दिन से महल में शांति लौट आई। रहस्यमयी दस्तक अब केवल एक सीख बनकर रह गई कि डर पर नहीं, समझ पर भरोसा करना चाहिए। एक दिन अकबर के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि उनके दरबार में कौन वास्तव में बुद्धिमान है और कौन केवल दिखावा करता है। उन्होंने निश्चय किया कि सभी दरबारियों की एक विशेष परीक्षा ली जाए। अगले दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की कि जो व्यक्ति 3 सवालों का सही उत्तर देगा, वही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। अकबर ने पहला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? कई दरबारियों ने उत्तर दिए। किसी ने कहा सेना, किसी ने धन, तो किसी ने राजा की सत्ता को सबसे शक्तिशाली बताया।
अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। दूसरा सवाल था, दुनिया में सबसे तेज क्या है? कोई बोला हवा, कोई बोला प्रकाश, तो किसी ने समय को सबसे तेज बताया। लेकिन अकबर फिर भी चुप रहे। तीसरा और अंतिम सवाल था, दुनिया में सबसे भरोसेमंद क्या है? इस पर दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई ईश्वर का नाम लेने लगा तो कोई किस्मत को भरोसेमंद बताने लगा। अकबर ने किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया। तब अकबर ने बीरबल को आगे आने का संकेत किया। बीरबल शांत भाव से बोले, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं तीनों सवालों का उत्तर एक साथ देना चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। बीरबल ने कहा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज समय है, क्योंकि वही राजा और भिखारी दोनों को बदल देता है। दुनिया में सबसे तेज भी समय ही है, क्योंकि वह बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। और दुनिया में सबसे भरोसेमंद भी समय ही है, क्योंकि हर कर्म का फल समय पर अवश्य देता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने तीनों सवालों का उत्तर एक ही शब्द में देकर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता गहराई में होती है, लंबी बातों में नहीं। अकबर ने आगे कहा, यह परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं थी, बल्कि समझ की थी। जो समय की कीमत समझता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया और दरबारियों को सीख दी कि शक्ति, गति और भरोसा सब कुछ समय से जुड़ा है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। उस दिन से यह कहानी दरबार में मशहूर हो गई और लोग समझ गए कि सच्ची परीक्षा सवालों की नहीं, सोच की होती है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी एक अनोखी वस्तु लेकर आया। वह एक सुंदर सोने की घड़ी थी, लेकिन उसकी सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी सुइयां आगे की बजाय पीछे की ओर चलती थीं। पूरी सभा में आश्चर्य फैल गया। अकबर ने घड़ी को ध्यान से देखा और बोले, यह घड़ी समय को उल्टा क्यों दिखा रही है? क्या इसमें कोई रहस्य है? दरबार के विद्वान, मंत्री और ज्योतिषी घड़ी को देखने लगे। किसी ने कहा यह जादुई है, किसी ने इसे अशुभ बताया, तो किसी ने कहा कि इससे भविष्य बदला जा सकता है। लेकिन कोई भी इसका सही अर्थ नहीं समझ पाया। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल घड़ी को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने घड़ी को कान के पास रखा, फिर बोले, जहांपनाह, यह घड़ी समय नहीं, बल्कि सोच को उल्टा चलने की सीख देती है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल बोले, हम लोग अक्सर गलत फैसले लेने के बाद भी अहंकार में आगे बढ़ते रहते हैं। यह घड़ी बताती है कि कभी कभी पीछे लौटना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। अकबर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया और कहा, यदि यह घड़ी सच में बुद्धि सिखाती है, तो इसे साबित करो। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ दरबारियों को जल्दबाजी में एक गलत निर्णय लेने के लिए उकसाया। उस फैसले से राज्य को नुकसान होने लगा और लोग परेशान हो गए। तभी बीरबल ने उल्टी चलती घड़ी दरबार में रखी और कहा, अब समय को पीछे ले चलिए, अपनी गलती स्वीकार कीजिए और सही निर्णय लीजिए। दरबारियों ने अपनी भूल मानी और तुरंत निर्णय बदल दिया। समस्या का समाधान हो गया और राज्य को नुकसान से बचा लिया गया। यह देखकर अकबर समझ गए कि घड़ी का असली अर्थ क्या है। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, आज तुमने सिखा दिया कि समय कभी पीछे नहीं जाता, लेकिन इंसान अपनी गलती से पीछे हट सकता है। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अकबर ने आदेश दिया कि यह घड़ी दरबार में रखी जाए, ताकि हर व्यक्ति इसे देखकर यह याद रखे कि गलत रास्ते पर आगे बढ़ने से अच्छा है समय रहते पीछे लौट आना। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जो अपनी गलती मानकर पीछे हट सकता है, वही आगे चलकर सही रास्ते पर आगे बढ़ता है। उस दिन से उल्टी चलती घड़ी अकबर के दरबार में बुद्धि, विनम्रता और सही निर्णय की प्रतीक बन गई। एक दिन अकबर के महल के पास बने बगीचे से रेत अचानक गायब होने लगी। माली रोज नई रेत बिछाते, लेकिन अगली सुबह रेत कम मिलती। यह बात अकबर तक पहुंची।
अकबर को आश्चर्य हुआ क्योंकि बगीचे में पहरा रहता था और चोरी होना असंभव लग रहा था। उन्होंने सभी मंत्रियों से सलाह ली, पर कोई कारण नहीं बता पाया। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने बगीचे का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि रेत केवल एक ही दिशा में कम हो रही थी और जमीन पर हल्की हल्की दरारें बन रही थीं। बीरबल समझ गए कि यह कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि रेत में छुपा हुआ कोई रहस्य है। रात को बीरबल ने बगीचे में दीपक जलवाकर पहरा लगवाया, लेकिन खुद छुपकर देखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे से छोटी छोटी चींटियों की लंबी कतार निकल रही थी। वे रेत के कण उठाकर पास के पुराने कुएं की ओर ले जा रही थीं। रेत धीरे धीरे उसी कुएं में जमा हो रही थी। अगले दिन बीरबल ने अकबर को सच्चाई बताई। अकबर हैरान रह गए कि इतनी छोटी चींटियां इतनी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कभी कभी बड़ी परेशानी की जड़ बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर समय रहते उसे समझ न जाए तो नुकसान बड़ा हो जाता है। बीरबल ने तुरंत समाधान निकाला। उन्होंने आदेश दिया कि कुएं के चारों ओर पत्थर बिछाए जाए और रेत की जगह मजबूत मिट्टी डाली जाए। साथ ही बगीचे में पानी का छिड़काव करवाया गया, जिससे चींटियां दूसरी जगह चली गईं। कुछ ही दिनों में रेत गायब होना बंद हो गया। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, जो व्यक्ति ध्यान से देखता है वही छुपे हुए रहस्य को समझ पाता है। उस दिन से बगीचा फिर से सुंदर हो गया और रेत सुरक्षित रहने लगी। दरबार में यह कहानी मशहूर हो गई कि कैसे बीरबल ने रेत में छुपे रहस्य को अपनी समझ से उजागर किया। अकबर ने आदेश दिया कि इस घटना को याद रखा जाए, ताकि लोग यह सीख सके कि समस्या चाहे जितनी छोटी दिखे, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, ऐसे ही 3D एनिमेशन वीडियो देखने के लिए। नाइस यार, फैंटास्टिक गाइस। अगर चैनल पर ना सब्सक्राइब करना, वीडियो बनाए हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, जब तक के लिए बाय।